हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोगों का स्ट्रेटजी किस तरह होना चाहिए, हमारा माइंड सेट उस टाइम क्या होना चाहिए और किस तरह से हम लोगों को जो है सो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो है वो दो पार्ट में था कि एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम के दिन हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखें तो वो देख लीजिए। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम जब हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। उस टाइम हम लोगों का माइंड सेट, हम लोगों का माइंड में क्या रहना चाहिए, उन पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप आपस में जुड़े रहें। तो जब हम लोग एग्जाम देते रहते हैं तो हमारा माइंड सेट यह होना चाहिए कि जब हमारा जो क्वेश्चंस 100 है नंबर का है, मतलब 100 क्वेश्चंस है, तो 100 में से हम ये सोच के जाएंगे कि क्वेश्चन हम पूरे बनाकर नहीं आना है। हमको मतलब 100 अटेम्प्ट करके नहीं आना है, हम 100 बनाकर नहीं आएंगे। हम 5-6 या कुछ अपना माइंड में अपने हिसाब से सोच लीजिए कि हमको 5 क्वेश्चन छोड़ के आना है। एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल रहता है, कुछ जो है सो इजी क्वेश्चन होता है, कुछ मॉडरेट और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो एक्चुअली में जो हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो 5-6 क्वेश्चंस इस तरह का होता है जो एकदम हार्ड होता है, उसको बनाने में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोगों का छूट जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। जो मतलब बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता है कि क्वेश्चंस को बना रहा है लगातार बना रहा है। एक्चुअली मैथ का क्वेश्चन रहता है, मतलब जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें कभी मैथ का, फिर जीके जीएस, फिर करंट अफेयर्स आ गया, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो वो पूरे मिक्स रहता है। तो बनाते बनाते हम लोगों का कोई क्वेश्चन अगर टफ आ जाता है तो हम लोग उसको स्किप नहीं कर पाते जल्दी से। बहुत से जो हमारा स्टूडेंट होता है वो बहुत सा क्वेश्चंस को बनाते बनाते 2-3 मिनट ले लेता है और बाद में हम लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का छूट जाता है, वैसे ही बिना देखे ही छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में जो हमारी दीदी, खुद की दीदी है, वो एनटीपीसी का इस बार एग्जाम दी तो उनका जो है सो लगभग 20-25 क्वेश्चन वैसे ही छोड़ के आ गई। तो खैर उनका कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो उतना तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन जो तैयारी कर रहा है उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कि छोड़ के आ जाता है क्वेश्चन। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों का माइंड सेट ये होना चाहिए कि हम पूरे क्वेश्चन तो बना के आना नहीं है, 100% थोड़ी ना मार्क्स लाना है। 90 भी अगर सही बना के आ गए तो वो बहुत है। तो हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हम 5-6 क्वेश्चन अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मेरा माइंड में पहले भी था कि हम जो है 5-6 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, ये माइंड में रखिए ताकि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आए और लगेगा कि ये बहुत सारा टाइम ले सकता है या फिर ले रहा है तो उसको हम स्किप करेंगे, उसको छोड़ देंगे। हमको पूरे क्वेश्चन सही सही नहीं बनाना है, मतलब सही सही तो वैसे भी नहीं होगा। तो पूरे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाए, उससे अच्छा है कि कुछ क्वेश्चंस जो गलत हो सकता है, जो बनाने के बाद भी गलत हो सकता है, उन क्वेश्चन को छोड़ दें। एक्चुअली में जो हम मेरा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पास लास्ट में 21-22 क्वेश्चन बचा था और टाइम था जो है 13-14 मिनट। 13-14 मिनट में 21-22 क्वेश्चन बचा हुआ था, मेरा देखे ही नहीं थे। तो जो 2-3 क्वेश्चन हम जो है स्किप किए, मैथ का क्वेश्चन जो टाइम लेने वाला था तो उसको स्किप करके फिर हम जो है 14 जो और आगे का क्वेश्चन बनाए। तो आगे बहुत सारा इजी क्वेश्चन था जो एक ही बार में देखने से बन जाता था। जैसे जीएस का बहुत सारा क्वेश्चन है जो एक बार देखिएगा आपको बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस को अगर हम नहीं, 1-2 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है तो इससे खराब बात हो ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या कीजिए कि मतलब कुछ क्वेश्चंस देखिए, जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास 3 तरह का जो है क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन आने के बाद हमारे माइंड में 3 तरह का बात आ सकता है। पहला बात कि हम क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन हमसे बन गया, मतलब पढ़े थे बन गया सीधा, तो उसके बाद आगे बढ़ गए। दूसरा हो सकता है कि जो है सो क्वेश्चन देखे और उसके बाद हमारे माइंड में आए कि ये क्वेश्चन तो आज तक हम पढ़े ही नहीं, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको तो सीधा आप छोड़ दीजिए, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है कभी भी। इसके बाद तीसरा माइंड सेट आएगा कि ये क्वेश्चन हम देखे हैं, पढ़े हैं,
बन जाएगा हमसे, लेकिन जो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब बनाने में टाइम लगेगा। तो उस क्वेश्चंस को आप मतलब रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए, मतलब फिर से रिव्यू मतलब फिर से देखेंगे, उस हिसाब से उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। उस क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले जो है सो आपको जो आता है मतलब और तुरंत बनने वाला क्वेश्चंस को पूरे अटेम्प्ट कर लीजिए, और दूसरा राउंड में उन क्वेश्चंस को देखना है जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा दूसरा राउंड में। और जो क्वेश्चन आप कभी पढ़े ही नहीं है उनको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 है रेलवे के एग्जाम में। तो 1/3 है। तो एक आदमी ऐसे भी पूछ रहे थे कि हम लोगों को जो है सो किन क्वेश्चन को मतलब कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस, या फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है हमें उनमें तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाएं या न लगाएं। तो उन पे भी हम बात करेंगे अभी। कि देखिए, एक तो क्वेश्चन जो हुआ सो आपको बन गया तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। जो आप एक आता है कि आपका क्वेश्चन देखें, उसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं हमसे, मतलब आज तक वो क्वेश्चन उस तरह का हम पढ़े ही नहीं। तो जो आप नहीं पढ़े हैं उनको तो भी उसमें भी कोई बात ही नहीं है, उनको आपको छोड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चंस को छोड़ना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है और हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तीसरा आता है कि आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद आपको लगता है कि ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में जब आपका डाउट रहेगा कि ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, और 2 ऑप्शन नहीं होगा, तो उन 2 ऑप्शन में से किसी एक को आप टिक कर सकते हैं। टिक कर सकते हैं इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक होगा, तो 50% आपका चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही होगा। ऐसे करके आप अगर 10 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका 5 क्वेश्चन सही हो सकता है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब मतलब आपको अगर जो है सो रिस्क लेना चाहते हैं और आप जो है सो आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन आप बना लिए हैं, जहाँ 65 या 70 क्वेश्चन आपको बना लिए हैं, और इसके बाद आपको जो है टाइम बचा है और आप ऐसा क्वेश्चन को दोबारा जो है सो एक बार पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको इस ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये क्वेश्चन सही है, मतलब 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक होगा, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसे करके अटेम्प्ट करते हैं तो उनमें से आपका 5 सही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 5 सही होने का प्रोबेबिलिटी है। तो 5 सही होगा तो आपका 5 मार्क्स आएगा, और 5 गलत होगा तो वो आपका जो है सो 1.66 नंबर कट जाएगा। तो आप फिर भी आपका 3.33% मतलब 3.33 मार्क्स आ रहा है। तो उस क्वेश्चंस को आप छोड़िए मत, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये आप जो है सो ध्यान रखिए कि जिन क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। जिस क्वेश्चन के बारे में 2 ऑप्शन आपको मालूम है कि ये होगा या फिर ये होगा, बस यही दोनों हो सकता है, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यही हम लास्ट करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। पहला कि क्वेश्चंस हमको ये माइंड में नहीं रखना कि पूरा क्वेश्चन बना के आना है, वैसे भी पूरा क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, कितना भी आप तैयारी कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस तो छूटेगा ही, क्योंकि जो हम तैयारी करते हैं वो 100% एग्जाम में आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा माइंड में आप पहले से ही रखिए कि हमको कुछ क्वेश्चंस छोड़ना है, ये माइंड में रहेगा। इसके बाद आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको स्किप करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, आगे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर उसको आप अटेम्प्ट करके आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो आप ये माइंड में रखिए कि हमको कुछ क्वेश्चंस छोड़ना है, 5-6 ऐसे करके आप माइंड में रखिए, पहला ये। दूसरा कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में 3 तरह का सिचुएशन बन सकता है। पहला कि क्वेश्चन बनता है तो आप उसको बना के आगे बढ़िएगा। दूसरा, क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको क्वेश्चन नहीं बनता है मतलब उसके बारे में आप आज तक पढ़े ही नहीं, तो उनको आपको स्किप करना है, छोड़ देना है, वैसे ही उसको अनअटेम्प्ट रखना है
और तीसरा, जब उसके बारे में 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा या फिर ये होगा, 2 ऑप्शन मालूम है कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा या फिर ये होगा, तो जाके आपको अटेम्प्ट कोई एक करना है। ऐसे करके अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसा करके आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 3.33 मार्क्स बढ़ेगा, मतलब चांस है, प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वैसे ये वीडियो थोड़ा लेंथी टाइप का हो गया, या मतलब सीरियल वाइज नहीं हुआ, लेकिन जो भी हम कुछ बोलना चाहते हैं शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। लव यू ऑल।